गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल, आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे जिराफ। व्हाट इज जिराफ, जिराफ होता क्या है। ठीक है, तो जिराफ जैसा दिखता है वैसे भी ये ग्राफ है, सेम टू। तो आइए लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हेडिंग रहेगी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, आरोही एंड अवरोही। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसकी हिंदी होगी आरोही एंड अवरोही। आरोही और अवरोही। देखिए हमको कहीं कहीं हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, आरोही और अवरोही। मतलब समझने की, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम की। हिंदी में थोड़ा हम लोग मतलब ऐसे शब्द को मतलब जो पहली बार देखे वो नहीं बता पाएगा मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करना, मतलब बढ़ना। डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज करना, मतलब घटना। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक जिराफ है। क्या है जिराफ, मतलब गराफ। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई पॉइंट दे दिया ए और यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया बी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा करेंगे। ठीक है, इसको ए को हम इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, ये तो वाई के सापेक्ष हो गया, अब ये एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर कोई थीटा बनेगा, जो थीटा बनेगा, थीटा किसके सापेक्ष होगा, ए के सापेक्ष है। थीटा ए इजकल टू कितना होगा, एम ए। और मान लीजिए थीटा ए की जगह हम दे दिए, मतलब थीटा ए इजकल टू दे दिया 45 डिग्री। तो यहाँ एम ए इजकल टू होता है, यहाँ होता है ना एम इजकल टू टेन थीटा, होता है ना एम इजकल टू टेन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा एम टेन थीटा। टेन थीटा इजकल टू कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। टेन थीटा 45, टेन 45 का मान 1 होता है। अब मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल जो है, इस एंगल से ये एंगल जो है थोड़ा बड़ा रहेगा। मान लीजिए इसके सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्लीन तो दिख रहा है। चलिए रेड से कर देते हैं। देखिए जब भी कहीं भी मतलब किसी भी जगह पर अगर कोण का मापन करते हैं तो न एंटी क्लॉक नहीं करते, हमेशा हम एंटी क्लॉक करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कहीं भी अगर कोण का मापन करेंगे, जैसे यहाँ कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ भी कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये कोण को मापने का तरीका होता है। अब मान लीजिए ये थीटा बी है ना, थीटा बी इजकल टू है एम ए। और हम आपको बता चुके हैं कि एम इजकल टू होता है टेन थीटा। है ना, एम इजकल टू है टेन थीटा। अब मान लीजिए यहाँ थीटा इजकल टू दे दिया आपको 60 डिग्री। तो टेन 60 का मान होता है कितना, √3। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको हम बता दें। अब मान लीजिए हम अवकलन करते हैं, m इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू टेन थीटा। ठीक, तो देखिए x के y के सापेक्ष जो है y भी पॉजिटिव है, y के सापेक्ष ये जो कोण है ये भी पॉजिटिव है, और x के सापेक्ष ये कोण जो है वो भी पॉजिटिव है। ठीक, ये इतनी चीजें हैं। अब देखिए इतना आप लिख लीजिए, तो हम आपको और आगे बताते हैं। लिख लीजिए, देखिए ढाल का परिमाण क्या है, ढाल का परिमाण मॉड ऑफ m से लिखते हैं हम। ठीक है,
ठीक, ढाल का परिमाण है। हम आपको वेक्टर में बताएंगे, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए अब अगर m नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम मोड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, इस तरह से लिख देंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अभी इसमें भी यूज है, लेकिन मेन रूप से आपको मतलब सही रूप से देखने के लिए आपको वेक्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर हम आपको इस टॉपिक के बाद ही बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पॉइंट है, लिख लीजिए, कोण पॉजिटिव कब होगा और कोण नेगेटिव कब होगा। ठीक है, देखिए यदि कोण का मान, यदि कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है, यदि कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है, यदि कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो कोण धनात्मक होगा, आई मीन पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, मतलब ये, ठीक है, यदि कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है, आई मीन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ये इसका मुंह जिस तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसको पढ़ने से इसका मुंह जिस दिशा की ओर खुला हुआ प्रदर्शित करेगा वो जो है बड़ा होगा, और जिस तरफ बंद रहेगा वो छोटा होगा। और थीटा ऋणात्मक कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये देख लीजिए। यदि कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो यदि कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा तो कोण नेगेटिव होगा, आई मीन ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, आई मीन थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखिए जैसे इसका मुंह थीटा की ओर खुला है तो मतलब थीटा 90 अंश से बड़ा होगा। इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए तो और पॉइंट है हम आपको बताते हैं। देखिए कोरोना और ओमिक्रॉन के पेशेंट बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी घर में ही रहिए, ऑनलाइन क्लासें करते रहिए, बाहर ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि जान रही तो लाखों पाए, वापस लौट कर घर को आए। आइए और एक रूप से देख लीजिए, थीटा पॉजिटिव कब हो सकता है, थीटा पॉजिटिव कब हो सकता है, थीटा और एक रूप से देख सकते हैं, थीटा पॉजिटिव कब हो सकता है। एम जो है, एम क्या है, प्रवणता है। यदि एम का मान 0 से बड़ा है, एम का मान 0 से बड़ा है तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक रूप से यह भी देख सकते हैं, यदि पॉइंट करके लिख लीजिए,
थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो प्रवणता बढ़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक पॉइंट इसी में और लिख लीजिए। आरोही फलन के लिए, आरोही फलन के लिए, आरोही फलन के लिए, फलन के लिए ढाल एवं ढाल का परिमाण, ढाल एवं ढाल के परिमाण का स्वभाव, परिमाण का स्वभाव समान समान होता है। देखिए इंग्रेजी में ये है, आरोही फलन के लिए ढाल एवं ढाल के परिमाण का स्वभाव, ढाल एवं ढाल के परिमाण का, आरोही फलन के लिए ढाल एवं ढाल के परिमाण का स्वभाव, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आरोही फलन के लिए ढाल एवं ढाल के परिमाण का स्वभाव समान होता है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग के लिए रहे। अब डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, आरोही फलन के लिए ढाल एवं ढाल के परिमाण का स्वभाव विपरीत होता है, समान नहीं होता, विपरीत होता है। तो लिख लीजिए इसको। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं उनके यह गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। नोट में करके लिख लीजिए। ढाल के परिमाण के लिए ढाल को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। ढाल के परिमाण के लिए, ढाल के परिमाण के लिए हम कटोरा, परिमाण के लिए हम कटोरा, कटोरा इंग्लिश में कहते हैं बाउल, BOW, ओ सॉरी यार, BOWL, बाउल का, ढाल के परिमाण के लिए हम कटोरा, बाउल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग ये है ना कटोरा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये वाई एक्सिस। अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपको दे दिए ए, यहां पर दे दिया बी, यहां पर दे दिए सी। ठीक है, तो अब हम इसके सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जा जा जा। ठीक है, ये तो y के सापेक्ष हो गया। अब इसको हम इस तरह से कर देंगे, तो ये फिर से हम इसको बना दे रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ा गया है।
ये क्या था, ए था, इसके सापेक्ष रेखा एक ऐसे खींचेंगे, ठीक है। कोण नापने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया। ये देखिए ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री से अधिक है, तो हमने आपको आगे बताया है कि कोण धनात्मक कब होगा, जब 90 डिग्री से कम हो, और कोण ऋणात्मक कब हो, जब 90 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ एक थीटा क्या है, थीटा ए इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। थीटा ए क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। अब मान लीजिए इसके सापेक्ष हमने कोई स्पर्श रेखा खींच दी, ये लीजिए हमने ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, ये रहा। अब मान लीजिए इसकी एंटी क्लॉकवाइज हम कोण मापते हैं, तो ये कोण क्या है, थीटा बी है मान लीजिए। अब थीटा बी आपको पता चल रहा होगा कि ये इस तरह से कुछ है, मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए सी का कोण मापते हैं हम, इसके सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, आपको ये पता चल, ये सी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा सी, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा सी आपको लग रहा होगा कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो हम आपको आगे बता चुके हैं थीटा मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब 90 डिग्री से कम होगा। तो थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ ये लिख दिए है ना, नेगेटिव और थीटा बी इक्वल टू 0, तो मतलब थीटा इक्वल टू 0 पॉजिटिव। आइए इसमें इंक्रीजिंग हो गया था, डिक्रीजिंग रह गया, तो डिक्रीजिंग हेडिंग लगाते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग अवरोही, अवरोही, आओ, ठीक है। ये मूल पॉइंट है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको ए और यहाँ पर दे दिए बी, थीटा मापना है आपको, इसके सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये ए दिया है और ये बी दिया है, तो हम इसको कैसे मापेंगे थीटे को, एंटी क्लॉकवाइज, ये मापे, ये क्या है, थीटा ए है। अब देखिए थीटा ए क्या है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से अधिक है। तो हम आपको यहाँ दिख रहा, हमें और आपको दिख रहा है यहाँ 90 डिग्री से क्या है, अधिक है, तो थीटा कैसा होगा, नेगेटिव है, मतलब थीटा मान लेते हैं, ठीक है। थीटा इसको दे दिया 150, ठीक है। एम ए इजकल टू है tan थीटा ए, और यहाँ tan थीटा ए का मान कितना है, tan 180। अब देखिए 180 का मान क्या होता है, (180) का मान क्या होता है, 1/-3 √3, ठीक है। और मान लीजिए ये यहाँ से एक स्पर्श लेते, बी पर एक स्पर्श रेखा लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, ठीक है।
और ऐसा कुछ करते हैं। अब यहाँ पर थीटा मापेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा भी हो गया, और थीटा भी इक्वल टू मान लीजिए x 120 डिग्री है, ठीक है। वन 120 डिग्री, तो एम ए इक्वल टू tan थीटा बी। अब tan थीटा बी का मान कितना है 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, तो 120 डिग्री माइनस √3 होता है, ठीक है। -1 √3 होता है। हम आपको बता चुके हैं कि मतलब अगर किसी चीज़ को मान लीजिए ये -m, इसको हमको पॉजिटिव क्या करना है तो क्या करेंगे, हम मॉड का प्रयोग करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर भी करना है। मान लीजिए -mb है, इसको हम कर देंगे mb, और mb का मान कितना है √3 मोड में, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे ma इज ग्रेटर देन mb। होगा कि नहीं, ये 150 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो 150 डिग्री ज़्यादा है mb से ज़्यादा ma है, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। हम आपको वहाँ पर क्या बताए थे, आरोही फलन में ढाल और ढाल के परिमाण का मान स्वभाव के अनुसार समान होता है, ठीक है। अब यहाँ उसके विपरीत हो जाएगा, लिखवा दिए हैं, फिर से एक बार लिख लीजिए। हमको लगता है कि हमारी इंक खत्म हो गई है। अवरोही फलन के लिए, अवरोही फलन के लिए ढाल एवं ढाल का परिमाण, ढाल एवं ढाल के परिमाण का स्वभाव विपरीत होता है। वहां पर हम आपको बताए थे समान होता है, यहाँ पर होता है विपरीत, जस्ट उसके उल्टा विपरीत होता है, विपरीत होता है। लिख लीजिए इसको। ढाल, स्लो ढाल के परिमाण के लिए, ढाल के परिमाण के लिए हम ढाल के परिमाण के लिए हम ढलान देखते हैं, हम ढलान का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे आपको एक रेखा ऐसे दी है और एक रेखा ऐसे दी है, ठीक है। तो बताइए इसमें ढलान, मतलब ढलान इसमें कौन सा ज़्यादा है। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं और आपको यहाँ से कोई धक्का दे दिए पीछे से,
तो आप यहाँ गिरेंगे तो यहाँ ढनगते ढनगते आएंगे। लेकिन अब आप यहाँ बैठे हैं कहीं ऊंची पहाड़ी पर, कहीं ऊंची हिल पर, ठीक। अब यहाँ से आपको कोई धक्का दे तब क्या होगा? यहाँ तो आपकी बचने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ से आप गिरेंगे ठां है ऊपर, ठीक। तो यहाँ देखिए मिनिमम स्टेपनेस, मिनिमम स्टीपनेस, स्टीपनेस, और यहाँ क्या है? मैक्सिमम स्टीपनेस, मैक्सिमम स्टीपनेस। न्यूनतम ढलान, मैक्सिमम ढलान, नोट कर लीजिए इसको। आइए क्वेश्चन लिखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम vs मिनिमम, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ हम आपको पॉइंट में लिखवाएंगे। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक। इफ, ठीक, इफ वाई एक्सिस इज इंक्रीजिंग, इफ वाई इंक्रीजिंग तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। यदि y बढ़ रहा है तो जीरो से बड़ा क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 है, इसमें एक बार नहीं दो बार अवकलन होगा। मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, ठीक। देखिए यहाँ पर y का मान कुछ आएगा तो यहाँ पर y का मान फिर रख देंगे हम, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, पहले y का अवकलन करेंगे, y का मान जो आएगा उस मान को यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डी का स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, वही चीज़ है ये। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है देखते हैं। ढाल क्या है? जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ढाल यदि जीरो है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यदि ढाल जीरो है तो अवकलन भी जीरो होगा। स्टेप नंबर 2, मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, ठीक है। ठीक, मिनिमम उच्चतम,
समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या होगा? मिनिमम ये क्या होगा? मिनिमा। ठीक, इतना लिख लीजिए फिर और आगे बताते हैं। लिखिए जल्दी से। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अब मान लीजिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें जहाँ आपको मिल जाए वहाँ पर समझ लेना है कि इसका 2 बार अवकलन किया गया है। ठीक है, लिख लीजिए, इस पर क्वेश्चन कराते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट करो ना, आ रहा है क्योंकि कोरोना। देखिए क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल पॉइंट है। इसमें देखिए उच्चतम पॉइंट कौन सी है? ये है ना? पी क्या है? उच्चतम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट। तो इस इतने को बोल सकते हैं हम मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट अब मान लीजिए, अभी बताते हैं जो वहाँ पर हम बताए थे ना, डी स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता कैसे? अभी यहाँ पर बताते हैं हम आपको सवाल से। वैसे समझाते तो आपको कम समझ में आता, अब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा बराबर। ठीक है, मान लीजिए y इक्वल टू दिया है, सॉरी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स 2x प्लस 2 होगा। ठीक, ये स्टेप 1 में है। स्टेप नंबर 1। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 2 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू -2 और x इजकल टू क्या हो जाएगा, अपान में जाएगा तो ये काट कर क्या हो जाएगा, -1। ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 देखिए क्या होता है। y x का मान दिए ही, y इजकल टू मान लीजिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x का मान इसमें रख देंगे हम, क्या हो जाएगा
-1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 क्या हो गया? क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा -1, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा? +2 -2 +2 -2 +2 क्या हो जाएगा? 0 खत्म। ये देख लो यार, कट गया है तो इसको क्या हो जाएगा? -1 +1 +2 ये क्या हो जाएगा? -2 +2 = 0 हो जाएगा कि नहीं? इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, पॉइंट है इसमें बताना है। स्टेप 2 में ऐसे नीचे लिख लीजिए d² हम लिख सकते हैं ना यार, इसके जगह d² तो क्या है? 2 है। 2 इज ग्रेटर देन, ठीक। छोड़िए, जाने दीजिए, इसका कोई मतलब है नहीं, इतना आप लिख लीजिए बस। लेकिन ये समझिए कि स्टेप 2 मतलब दोबारा अवकलन हुआ है। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। y = दे दिया है आपको। ये y हमारा बड़ा गड़बड़ा जाता है यार, कहता है हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। y = -x² + 2x + 4, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हम इसमें ज्ञात क्या करना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम ज्ञात करना है आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 1 dy/dx -2x + 2x +2 -2x + 2 = 0। तो -2x = -2 तो x = क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये 1 हो गया। और देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 y = -x² + 2x + 4। हम यहाँ x का मान रखेंगे बस, ठीक है। x का मान रख देंगे, क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर + 2 + 4, ठीक। तो ये क्या आएगा? हल करेंगे इसको तो यहाँ 5 आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम रहा, ये मिनिमम पॉइंट रहा, ठीक है। और ये मैक्सिमम, ठीक। तो ये हमारा जिराफ कंप्लीट रहा, ठीक है। हमारा जिराफ कंप्लीट रहा। अब बचा इंटीग्रेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट विपरीत है, जैसे हमने आपको इसमें बताया था, ठीक है, स्लोप में। ठीक, कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अगला वीडियो जब हमारा नेक्स्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, हम आपको वही पढ़ा रहे हैं जो नीट के सिलेबस में है, जो मेन पॉइंटेड यूजेज हैं। देखिए आपको दो तरह से याद करना पड़ेगा। एक होता है कि मतलब रट्टा मार लो पूरा, मतलब बगैर समझे किसी, मतलब जैसे किसी रास्ते में जा रहे हैं, मतलब चले जा रहे हैं, रास्ता हमें पता नहीं। और एक होता है मतलब रास्ता हमें पता है, आराम आराम चले जा रहे हैं, सोच समझ कर जा रहे हैं। ठीक है, एक होता है रट्टा मारना, एक होता है समझ कर रट्टा मारना। आप रट्टा जो मारेंगे उस कुछ थोड़े दिन तक याद रहेगा, वो याद रहेगा नहीं। रटना ये भी पड़ेगा और रटना वो भी पड़ेगा, लेकिन ये समझ कर संतुष्टि रहेगी रटेंगे, और उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही। कल हम आपको एक वीडियो में इंटीग्रेशन ख़त्म कर देंगे, वही पॉइंटें बताएंगे जो नीट के सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस मतलब ज़रूरी है, नीडेड है हमें। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही।